कनाडा में सेट होने के लिए इज़ाइलम आसान तरीन रास्ता जिससे आप बमा फैमिली पीआर ले सकते हैं, नौकरियां ले सकते हैं, किसी और मुल्क में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके बच्चों की फीसें दी जा सकती हैं, आप जॉब हासिल कर सकते हैं इज़ाइलम के ज़रिए। ये इज़ाइलम वो रास्ता है जिसके ज़रिए 90% पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त कनाडा में सेटल्ड हैं बरसा बरस से। इज़ाइलम कानून 1951 में ये एक जिसमें कनाडा ने दस्तखत किए थे, सारे मुल्क इसमें शामिल हैं, जिसमें कनाडा जो है उसके मोस्ट सॉफ्ट रूल्स हैं। इसमें प्रोविंसेस कौन से शामिल हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए, इसके हवाले से ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि बहुत सारों के ख्वाब जो हैं वो जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में जाना चाहते हैं एक ही सिलसिले में कैसे जा सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। कनाडा में जाना एक ख्वाब है जो सब सजा के रखते हैं, मगर या तो वो बहुत सारे पैसे गंवा बैठते हैं या इस वक्त गंवाने की राहों पर चल रहे हैं। और इसमें कैसे आप इब्तदा करते हैं, बहुत सारे लोगों के सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में एक्सट्रैक्ट है। सारी जो कुछ पूछते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं उसके हवाले से मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कनाडा में अज़ाइलम के हवाले से मैंने अपना सिलसिला शुरू किया है, ये 2-3 वीडियोस और बनेंगी। इस पर सिर्फ कवानीन आपके जहन नशीन कराने के लिए इसकी जो है वो ज़रूरी है समझाना कि ये अज़ाइलम है क्या। नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए ये बताता चलूँ कि कनाडा में 90% लोग जो हैं वो अज़ाइलम लेकर ही वहाँ पर घुसे हैं। कनाडा के सॉफ्ट रूल्स, वहाँ की मैन पावर की कमी और वहाँ के कुछ सूबों में मौसमी हालात ऐसे हैं कि लोग वहाँ के लोकल जो है वो काम नहीं करते, यहाँ से जाने वाले काम करते हैं, सख्त जान लोग हैं। और वहाँ कवानीन जो इस वक्त मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कवानीन में नरमी की गई है। नाज़रीन इकराम, आप लोग अगर अब फ़ायदा नहीं उठा सकते, आप मज़ीद किसी नरमी का इंतज़ार करें तो फिर ज़हनों से निकाल दें, कनाडा का ख्वाब निकाल दें या बाहर जाने का ख्वाब निकाल दें। अभी बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, वो जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह मकामी तौर पर मैन पावर नहीं है। टेक्निकल स्किल्ड वर्कर जो है, नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, कोई भी उनके पास है ही नहीं। इतनी बड़ी आबादी में, आबादी कम है, बहुत बड़ा बरआज़म कनाडा है। आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो। अगर आप पैसे देकर शॉर्टकट ढूंढते हैं तो वो फिर आपकी मर्जी। इसकी जल्दी से आते हैं जी इब्तदा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जी, यहाँ से अज़ाइलम में अप्लाई करें, वहाँ जाके अज़ाइलम में अप्लाई करें, कैसे करें और इसका जनाब वहाँ पर तरीक़ाकार क्या होता है। बहुत सारे लोगों के जहन में यहाँ अज़ाइलम वीज़ा अप्लाई किया जाता है। नहीं, अज़ाइलम का मतलब पनाह लेना, सियासी पनाह, इसका आम जो तर्जमा किया जाता है। आपने यहाँ से किसी अज़ाइलम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ से सिंपल विजिट वीज़ा आपने लेना है पाकिस्तान से। सिंपल फैमिली के साथ जा रहे हैं या अकेला जा रहे हैं, विजिट वीज़ा इसकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो पिछली वीडियोस में मैंने बताई है। बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो कुछ भी है बड़ी स्ट्रांग रखना है आपने ये एश्योरेंस देनी है कि आपने वापस आना है। आप किसी सियासी पनाह लेने नहीं जा रहे, नौकरी करने नहीं जा रहे, घूमने फिरने जा रहे हैं। उसमें अज़ाइलम लेने के लिए यहीं से टारगेट कर लेना है आपने कि जाना कहाँ है। वहाँ जाकर नहीं, वो फिर छुट्टी हो जाती है। यहीं से अपने टारगेट करना है कि कौन सी जगह, कौन सा सूबा सेलेक्ट करना है। जाहिर है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कनाडा वैसे डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और इसमें जो सूबे हैं कनाडा के जहाँ अज़ाइलम कवानीन जो हैं वो कम है, बड़े इजीली मिल जाते हैं। वैसे तो पूरे कनाडा में है, मगर हर सूबे के वहाँ अपने अपने कवानीन हैं। इसमें है जी ओंटारियो, क्यूबिक, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड और सस्कैचुअन जो है।
औखा ना है काफ़ी। तो ये है नाजरीन सूबे। आपने यहाँ से जो मोस्टली जो इस वक्त पॉपुलर है ना, जो लोगों का आप कहते हैं मोस्ट फेवरेट है, वो है ओंटारियो है और अल्बर्टा है। नोवा स्कोशिया के अभी रिसेंटली मैंने पीछे बताया था वीडियो में, इन्होंने कवानीन बनाए हैं जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोजल दी है कि जो ये कंपनीज यहाँ की कंडीशनल देते हैं ना इश्तेहारात जॉब के, कि जिसमें कंडीशन लगाती हैं कि कनाडा का स्किल्ड होना चाहिए, यहाँ की तालीम हासिल करनी चाहिए, वो ख़त्म कर दिए। बहुत सारे मैंने कहा ना कि कवानीन में इतनी नरमी कर दी गई है कि इस वक्त अगर आप जाएँ एजाइलम लें, एजाइलम के लिए दरख्वास्त दें तो 100% आपकी कामयाबी है। आपकी भलाई के लिए मेरा इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर हैं, जो घूमना गामना था वो घूम घाम के आ गए। उन लोगों के लिए जो पैसे गंवाते हैं हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं। जो लुटवाना चाहते हैं पैसे उनको हम एडवाइस करते हैं कि ना लुटवाएं पैसे। हाँ जी, तो सबसे हॉट फेवरेट जो है वो सूबा जो है वो इस वक्त जो गिना जाता है ओंटारियो जो है और अल्बर्टा। यहाँ पर जो है वो इस हवाले से लोग जाते हैं, ये बहुत एक तो जो है ना ये ओंटारियो क्यूबिक और अल्बर्टा, ये ओंटारियो और अल्बर्टा जो है यहाँ पर रिहाइश के हवाले से बड़े कहा जाता है सस्ती रिहाइश है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं वहाँ पर, पायलट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। अभी नोवा स्कोशिया में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जो पीएनपी प्रोग्राम है। मेरे देख लीजिएगा पिछली जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बताया हुआ है पीएनपी प्रोग्राम के लिए भी। और ये अभी मैं बता रहा हूँ कि जहाँ आपने सियासी पनाह हासिल करनी है वो ये हैं। दूसरा, अगर इसके अलावा आप सेलेक्ट करते हैं ना तो वो ब्रांसविक है, वहाँ पर भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू है। ये वो है जगह जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, आपको आसानी से जॉब मिलेगी। आपने जो मैंने ये बताए हैं इनमें से किसी का सिलेक्ट कर लीजिए। इस एक तो वेदर आपके सूटेबल है, यहाँ पर जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है एटमॉस्फेयर वो बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ आपकी रहाइश जो है वो बड़ी ईजी है और बहुत सारा कुछ वहाँ आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। अब हो गया जी, ये आपने इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लिया, वहाँ आप पहुँच गए, ये तो यहाँ से होगी ना करवाई आपकी, वो जो पिछला प्रोसेस है जो यहाँ का वो सारी डॉक्यूमेंटेशन वही रखनी है। वहाँ पहुँच गए आपने मेंशन ये करना है कि यहाँ हम घूमना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिएगा वह कौन सी अच्छी खूबसूरत जगह है जिन्हें आप देखना चाहते हैं। कहें जी हम वहाँ पर जाके तो हम रहेंगे और बड़ा शौक है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं हमने, घूमना फिरना है और इसके बाद हमने वापस आ जाना है। वापसी के आपके टाइज विद पाकिस्तान और टाइज विद फैमिली बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, ये मैं आपको बता दूँ। वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए 3 चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है आपकी, स्ट्रॉन्ग टाइज विद फैमिली, स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर कंट्री, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने नहीं बोलने, ये दिमाग में बिठा के रखिएगा। फिर आप पहुंच गए जिन्हीं एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वहाँ एयरपोर्ट पर ही जो है वो कहेंगे जो इमिग्रेशन वाले हैं उनको बताएंगे कि हम असाइलम लेना चाहते हैं और वहीं पर अपनी रिक्वेस्ट लॉन्च कर दी। तो आप याद रखें ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं, वहीं से आपका केस फारिग हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ ही आपसे सवालात की बौछार करते हैं, वहीं पर आपको फॉर्म्स देते हैं। आप मेंटली उन जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए प्रिपेयर नहीं होते। याद रखिएगा एयरपोर्ट पे आपने नहीं करना, आपने वहाँ पर एज रूटीन घूमने के लिए निकलना है। आपने अपनी जो होटल की बुकिंग है और जो रिटर्न टिकट है उसी पे कायम रहते हुए आपने इन हो जाना है। एक दफ़ा इन हो गए फिर सत्ते हैरा, फिर सत्ते हैरा नाजरीन, फिर तुहानू कढ़ कोई नहीं सकता। फिर जाके आपने लैंड करने के बाद इमिग्रेशन की जो असाइलम के लिए रिक्वेस्ट लॉन्च कर देनी है। असाइलम के लिए आपने रिक्वेस्ट लॉन्च करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि असाइलम के लिए रिक्वेस्ट तो लॉन्च करनी है, लिखिएगी वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्मेट जो है इसका मिल जाएगा। ऑनलाइन आपकी इस एप्लीकेशन देते हैं इमिग्रेशन वालों की, आप ज़ाहिर इमिग्रेशन तो इन्वॉल्व होती है, IRCC वाले जो है उसमें इंटरनेशनल रिफ्यूजीज़ जो है वो
इसमें इन्वॉल्व होते हैं, UNHCR वाले इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो डिसाइड करते हैं। आप यकीन करें कि हज़ारों लोग असाइलम लेते हैं, हर साल हज़ारों को असाइलम दी जाती है। बड़े कम लोग हैं जो, बदनसीबी होगा कोई होगा, वैसे कनाडा से निकलता कोई नहीं है। फिर वहाँ कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट से आपने रब्ता करना है, वहाँ आपको बड़ी राय मिलेगी बहुत सारी। कनाडा में मैंने कहा ना, फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर, पाक कनाडा फ्रेंडशिप की, बड़ी हेल्पफुल होती है। अगर और आपको वहाँ जाएं, हमारी कोई खिदमात आपको दरपेश हो तो हम भी आपकी वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, जो हमारे ज़रिए रूट होते हैं। आपको इजी वे बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें से जो मैंने बताए, इन्हीं में से आपने सेलेक्ट करना है, वहीं पर आपने जाना है, फ़्लाइट वहीं की पकड़नी है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं, कैपिटल में आपकी फ़्लाइट है, तो वहीं से आपने आगे निकलना है। उस जगह डेस्टिनेशन है जो इनमें से आपने मेंशन की हुई है। उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद आपने असाइलम के लिए अप्लाई कर देना है। अब असाइलम, नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूँ, आपके बहुत ज़रूरी है बताना, असाइलम जो है उसमें बहुत सारे आपकी प्रोटेक्शन दी हुई है इन्होंने। इसमें क्या क्या है जी, मैंने पहले बताया आपको, नॉन पेनलाइजेशन है, प्रोटेक्शन एंड असाइलम जो है, फिर ऑफिशियल आइडेंटिटी है, ये सारा कुछ है। मगर प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग रिटर्न्ड टू योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, नॉन रिफॉलमेंट। असाइलम लेते हैं आप, आपको प्रोटेक्शन दी जाती है कि आप अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते, इस चीज़ की आपकी हिफाजत की जाती है कि आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। फिर सुनिए, असाइलम में है, आपको असाइलम क्यों दी जाती है कि आपको अपने मुल्क से, यहाँ जहाँ पनाह लेने गए, अपने मुल्क से बचाने के लिए, जहाँ आपको प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ वो मुल्क जो है आपको प्रोटेक्शन देता है। आगे सुन लीजिएगा, You cannot be deported or sent back to a country in which your life, freedom may be in danger on account of your race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion। वो कहते हैं कि वो यू कैन नॉट बी डिपोर्टेड, आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा इसलिए कि आपको अपने मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है, उस पर आज़ादी, वो ख़तरे में है। आपका आज़ादी जो है उससे आज़ादी से नहीं रह सकते। आप की रेस जो है, आप किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर आपकी रिलीजन जो है वो वजह हो सकती है, नेशनैलिटी मेंबरशिप हो सकती है, और कोई और आपको सोशल ग्रुप किसी ऐसे से अटैच है कि आपको वहाँ पर ख़तरा है, या कोई आपकी सियासी मुखालफत है, पॉलिटिकल ओपिनियन। ज़्यादातर लोग जाते हैं, वैसे मुख्तलिफ वजह वहाँ पर बयान करते हैं, हज़ारों वजूहत है, कोई भी बयान करें वो आपको फिर निकालेंगे नहीं, ठीक है जी। दिस इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल रिफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स इन कनाडा। ये जो भी असाइलम लेने वाले हैं, ये उनके फंडामेंटल राइट्स में काउंट होता है कि उनको पनाह दी जाएगी। समझ आई नाज़रीन कराम, तानू वापस को नहीं भेजा लग गया। While you are waiting for a decision on your asylum claim, you cannot be deported to your country of origin। उन्होंने कहा आप asylum के फैसले तक, जब तक यहाँ फैसला नहीं होता, आपको फिर भी इस मुल्क से नहीं निकाला जाए। तक कोई किन्ने चंगे लोग ने, कि है कोई इस्लामी मुल्क जितनी प्रोटेक्शन देना थानू, मिडल ईस्ट में चले जाए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कनाडा पे इसलिए बनाता हूँ, कनाडा में बहुत प्रोटेक्शन है, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, अमेरिका में असाइलम। मैं आपको एक एक मुल्क की बताऊंगा, मगर कनाडा जो है सबसे टॉप है, इसलिए नाज़रीन मेरा टॉपिक कनाडा होता है। अच्छा जी, इसमें लिखे हैं तो इसमें नहीं निकाला जाएगा। इवन इफ यू enter the country without a visa or entry permit, you cannot be deported until
your refugee application has been considered, Canada also be decided not to deport people to certain countries that it believes are not safe। वो कहते हैं अगर आपके पास ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੜ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, आपको निकाला नहीं जाएगा। if you have no document and you entered the country Canada, you landed there, but nobody will deport you। कितना बड़ा आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। अपनी माँ जैसी कह उसका बोलते हैं, माँ जैसी धरती है कनाडा। वो किसी को तकलीफ नहीं देते, वहाँ आसानियाँ पैदा की जाती हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं वहाँ से आपको इसलिए नहीं निकाला जाता कि जहाँ से आप जिन मुल्कों से आए हैं वहाँ पनाह लेने के लिए, अपने मुल्क में आप जब सेफ नहीं है तो आपको क्यों हम वापस भेजेंगे? आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, आप खतरे में, तो हम फिर भी आपको वापस नहीं भेजेंगे। ये है वहाँ का कानून जी। इवन इफ योर asylum claim is rejected and you are a citizen or one of these countries, वो कहता है जी अगर आपका asylum केस रिजेक्ट भी हो जाता है तो आप इन मुल्कों में से हैं जहाँ पर आपकी आज़ादी ख़तरे में है, आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आपके जो बाकी जो मामलात हैं जो मैंने अभी गिनवाए वो ख़तरे में हैं, तो फिर भी आपको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है जी। The list of countries is regularly updated and can be found here। अच्छा, वो अपडेट करते रहते हैं जहाँ पर आपके मुख्तलिफ ममालिक ना, यहाँ नहीं पूरी दुनिया से जाते हैं अज़ालम। ऐसा बड़ा दिल वाले लोग हैं, सबको कहते हैं जी इसकी हिफाजत है, इसको दे दें यहाँ पर पनाह। प्लीज़ note however that if you are coming from the United States and wish to claim asylum at the Canadian border, some particulars apply। ये वो उसके लिए जो वहाँ पर आप करते हैं यूएस के साथ इनकी जो मुआहदे हुए ये उसका वो है। अच्छा जी, फिर इसके बाद है नॉन पेनलाइजेशन, फिर है प्रोटेक्शन एंड asylum। ऑफिशियल आइडेंटिटी, आपको ऑफिशियल आइडेंटिटी दी जाती है। ऑफिशियल आइडेंटिटी क्या दी जाती है जी आपको? इस पर दी जाती है द कैनेडियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू एन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू ऑथराइज योर स्टे इन द कंट्री। एवरीवन मस्ट बी documented regardless of age, gender or sex। Those seeking asylum will receive a document that identifies their status as the asylum seeker। वो कहते हैं किसी एज, नस्ल, रंग या कोई जेंडर का लिहाज रखे बगैर किसी को भी asylum दी जाती है, उसको वहाँ का एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, कनेडा में रहने के लिए आइडेंटिटी दी जाती है, जिसके तहत आपको मुख्तलिफ हेल्थ के लिए वो ऑथराइज किया जाता है, हेल्थ के लिए आपको असिस्ट किया जाएगा। वहाँ एम्प्लॉयमेंट देखें नाज़रीन इकराम, एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं ये सारा कुछ, ये कनाडा के कानून जो है उनकी जो रेगुलर कानून, मैं उसमें से आपको ये बता रहा हूँ कि जो इमिग्रेशन की लॉज है जिसमें asylum लॉज है कनाडा के, मैं वो बता रहा हूँ। All asylum seekers have the right to work in Canada। You can apply for a work permit by checking the box for this purpose in your asylum application from once you have been found eligible to make an asylum claim and you have completed your medical examination। Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC will automatically process and issue you a work permit to avoid delays। Make sure IRCC always has योर करंट एड्रेस। ये है जी, ये बताएं बहुत सारे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपने जो काम करने हैं वहाँ पर वो यही है कि आप जाकर जो है इसको कर देना है, कौन से सूबा है वहाँ जाकर कौन सी आपने करनी है जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊंगा। जो वहाँ का एक स्पेसिमेन है मेरे पास, वो बताऊंगा कि आपने बॉक्सेस में जाके आइडेंटिफाई वहाँ करना है, टिक करना है। asylum के बाद जो है वो जॉब सीकिंग जो है उसके अंदर कौन सी स्किल है आपकी, कौन सा तालीम है, क्या है, नहीं तालीम है, कोई स्किल नहीं है, वो आपने मेंशन करना है और उसको जॉब आपको लेके दी जाएगी, फिर आपको जॉब दी जाएगी। मेरा नाज़रीन इकराम इस पार्ट में बताने का मतलब ये था, सारा मकसद ये था कि
आप खुद अब डिसाइड करें आप वर्क परमिट के लिए कितने ख्वार होते हैं यहाँ पे, या वहाँ जाकर कितने ख्वार होंगे। इसके अलावा क्या करते हैं, यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं, जॉब नहीं मिलती। इसके अलावा आप बिजनेस वीज़े पे जाते हैं, पैसा ढेरों लगाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं। 90% लोग नाज़रीन, 80 से 90% लोग वो इज़ाइलम पे सेटल्ड है, वहाँ पर कोई नहीं बताता आपको। हमारे कितने अजीज़ रिश्तेदार गए, इज़ाइलम पे गए, इज़ाइलम पे वहाँ पर सेटल होते हैं सारे, मगर ये राज बताता कोई नहीं है। हर कोई अपने दुखड़े बताएगा, कोई कहेगा हम यहाँ बड़े तंग है। भाई वो जो तंग है उन्हें कहें आप वापस आ जाइए यार, हमें मौका दें, हम चले जाते हैं। आप जब तंग हैं, वो तंग जो बंदा होता है वो छोड़ता है। यहाँ जो तंग है जा रहे हैं ना, अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं यार, अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, सहूलतें छोड़ के जा रहे हैं। अजीज़ों रिश्तेदारों में रहने का मज़ा कुछ और होता है, तंग फंग हो जो कुछ हो, मगर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि तंग है। वो कैसे तंग है, वहाँ तो गवर्नमेंट माँ जैसी है, आपको जॉब नहीं है तो आपको घर में बैठ के खाना मिलता है, आपको इलाज मुआवजे की सहूलतें मिलती हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपके आंखें खुली रह जाएंगी कि जनाब उनके कानून आप जाने वाले नॉन लोकल जो है उनके लिए कितने फ़ायदेमंद है। तो उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। इसमें नेक्स्ट में बताऊंगा इसका फॉर्मेट जो है उसको कैसे फिल करना है आपने। वो यहाँ से तो नहीं फिल करते, पाकिस्तान से याद रखिएगा। ये जो ढूंढ रहे होते हैं कि ऑनलाइन अज़ाइलम ऑनलाइन कभी नहीं मिलती, वो फिर लंबे चौड़े प्रोसीजर हैं, उनमें ना ही पड़े तो बेहतर है। शॉर्टेस्ट ये है कि यहाँ से विजिट पे जाएँ, अज़ाइलम के लिए अप्लाई करें, ठग से मार्जिनल सेट हो जाओ तो उत्थे नाल ही नौकरियाँ शौकरियाँ तो ये सब कुछ उधर ही मिल जाएगा। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।